हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा स्क्रंची बनाना बताऊंगी। देखिए कितने प्यारे से इसमें छोटे छोटे फूल बने हैं। तो कोई भी कलर में आप इसे बना सकते हो। जो भी कलर आपके पास है उससे आप इसे बना सकते हो, या आप एक कलर में भी फूल को बना सकते हो। तो बहुत ही ईजी इसे बनाना। तो चलिए इस खूबसूरत से स्क्रंची को बनाना सीख लेते हैं। इस स्क्रंची को बनाने के लिए देखिए इस तरह से आपको एक रबड़ बैंड चाहिए। कोई भी कलर का ले सकते हो। और यहाँ पे ग्रीन कलर का धागा ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का रबड़ बैंड होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से आपको पकड़ते हुए यहाँ पे में एक नॉट लगा लेनी है। इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ, धागे को भी साथ में रखेंगे। अब इसके अंदर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे को बनाते जाना है। जो ये रबड़ बैंड है इसको हमें पूरे को कवर करना है, ठीक है। इस तरह से इसमें डालेंगे, सिंगल क्रोशे बनेंगे। तो सिंगल क्रोशे आपको जब तक बनाने हैं जैसे पूरा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूरे रबड़ बैंड को हमें सिंगल क्रोशे से कवर कर लेना है। तो बहुत ही ईजी से बनाना। इस तरह से देखिए आपको इसे बनाते जाना है। देखिए सिंगल क्रोशे बनाना है आपको। उसके बाद देखिए इस तरह से खींच के इसके इकट्ठा इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इससे पूरे रबड़ बैंड को कवर कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने पूरे रबड़ बैंड को कवर कर लिया। अब इसके बाद देखिए जो पहला वाला यहाँ पे सिंगल क्रोशे है इसमें इस तरह से डालते हुए इसके अंदर डालना है आपको। और यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर लेना है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा रबड़ बैंड ये कवर हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए एक स्टिच को छोड़ना है। इससे अगली वाली स्टिच में सिंगल क्रोशे को बना लेना है इस तरह से। फिर से आपको 1 2 3 चेन लेनी है। एक को छोड़ेंगे, इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। फिर से आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 3। एक को स्किप करना है, फिर से अगले वाले में सिंगल क्रोशे। फिर से 3 चेन, 1 2 3। फिर से एक को स्किप करेंगे, इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से हमें इसे पूरे को कंप्लीट कर लेना है। 3 चेन लेनी है, एक को स्किप करना है, सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से मैं इसे पूरे को बना लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में देखिए एक को हमें यहाँ पे छोड़ना है। यहाँ पे देखिए शुरू में जो सिंगल क्रोशे बनाया था, ठीक है, यहीं पर आपको स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो 3 चेन का गैप है इसमें आपको डालना है, स्लिप स्टिच लगानी है। इसके बाद आपको 1 2 3 ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। एक चेन और लेनी बीच में स्ट्रेच के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके अंदर हमें डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया, फिर एक चेन लेनी है, फिर से एक डबल क्रोशे, फिर से आपको एक चेन लेनी है, फिर से एक डबल क्रोशे। तो 3 डबल क्रोशे हमें इस तरह से बनाना है, बीच में एक चेन लेनी है। इसके बाद आपको 1 2 3 4, तो शुरू में 4 चेन ली, उसी तरह से यहाँ पे लेंगे, सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे फ्लावर बनेगा, ठीक है। अब इससे अगले वाले में जाएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेनी है। पहली वाली चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन में सिंगल क्रोशे बना लेना है। फिर से आपको 1 2 और 3 चेन लेके सेम जगह पे स्लिप स्टिच कर देना है। तो इस तरह से आपका ये बीच का पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब इससे अगले वाले में जाना है, स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से आपको 1 2 3 4 चेन लेंगे। फिर से यहाँ पे डबल क्रोशे, बीच में आपको 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक डबल क्रोशे बन गया, एक चेन, फिर से दूसरा डबल क्रोशे, फिर से एक चेन, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशे तीसरा, ठीक है। इसके बाद आपको 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4 सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। ये हमारा फ्लावर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इससे अगले वाले में जाएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से आपको 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक को स्किप करके सेकंड वाले में सिंगल क्रोशे। फिर आपको 1 2 3 चेन लेके सेम जगह पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर से अगले वाले में फिर से स्लिप स्टिच, फिर से हमें इसी तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए एक हमारा फूल के लिए बनेगा, फिर बीच में बनेगा, फिर फूल के लिए, फिर बीच में, फिर यहाँ पे फूल के लिए। इसी तरह से हमें इसे पूरे को बना लेना है। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए
सेम जगह पे इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने फूल के लिए बनाया था, तो यहीं पर हमें एक बार इस तरह से स्लिप स्टिच लगानी है और एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रीन भाग हमारा बन के रेडी हो गया। अब इन धागों को देखिए हमें बैक साइड में हाइड कर लेना है। इस तरह से ये बन गया आपका। अब यहाँ पे देखिए पीछे की साइड लाएंगे। यहाँ पे देखिए जो लूप बने होते हैं, इसमें आपको क्रोशे को इस तरह से डालते हुए इस तरह से पीछे की साइड को ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से डालते हुए इसमें एक नॉट लगा लीजिए, जिससे खुलेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऊन है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे ग्रीन पार्ट बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको फ्लावर बनाना बताती हूँ। तो इसके लिए देखिए आपको इसको सीधा ही रखना है इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी कलर का आप धागा ले लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नॉट लगानी है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो हमने बना रखा फ्लावर के लिए, इसमें इन दोनों के बीच में जाना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है। इसके बाद आपको यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी, एक डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद देखिए यहीं पर आपको डबल क्रोशे को बनाना है इस तरह से। एक डबल क्रोशे बनाया, फिर ये दूसरा बनाया, इसके बाद तीसरा, फिर चौथा। तो चेन को मिला के हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बना लिए। ठीक है, इसके बाद आपको 1 2 3 चेन लेनी, सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना। तो इस तरह से मिला के यहाँ पे हमारे 6 डबल क्रोशे बन गए। ठीक है, एक पंखुड़ी हमारी बन के रेडी हो गई। अब इससे अगले वाले चेन स्पेस में जाना, स्लिप स्टिच लगानी है, फिर से आपको 3 चेन लेनी, हमारे एक डबल क्रोशे काउंट होगा। फिर से यहाँ पे दूसरा बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर चौथा, फिर लास्ट का 5वां। तो चेन को मिला के 5 हमारे डबल क्रोशे बन गए। उसके बाद आपको 3 चेन लेनी है, ये हमारा छठा डबल क्रोशे है। सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। 2 पंखुड़ी बन गई। अब इससे अगले वाले में जाना है दोनों के बीच में। फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है, एक डबल क्रोशे, फिर ये दूसरा बनेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। ठीक है, 5 बन गए इस तरह से। इसके बाद आपको 3 चेन लेने हैं, सेम जगह पर स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। इस तरह से बन गए। अब इससे अगले वाले में जाना है, फिर से स्लिप स्टिच लगानी है, फिर से आपको 3 चेन लेने हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 4 पंखुड़ियाँ बनानी है। ठीक है, बीच में आपको 4 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से, और सबसे आगे 3 चेन, फिर से 3 चेन लेके स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो इस तरह से हमारी पंखुड़ी बन के रेडी होगी। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे फ्लावर को बनाना है। अब देखिए ये फ्लावर हमारा इस तरह से बन गया। पंखुड़ियों को अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए जो हमने शुरू में पंखुड़ी बनाई थी, वहीं पर आपको इस तरह से घुमाते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है, जहाँ पर से हमने बनाया था वहीं पर। ठीक है, इस तरह से देखिए ये जो हमने यहाँ से एंड किया था, तो यहीं से थोड़ा सा घुमाना है और इस तरफ से यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई थी, यहीं पर आपको स्लिप स्टिच से लॉक करना है और एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया। ठीक है, एक चेन लेनी है, धागे को कट कर लेना है। इसके बाद देखिए इन धागों को हमें बैक साइड में हाइड कर लेना है इस तरह से। देखिए फिर पंखुड़ियों को आपको इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए सेट कर लेना है। अब देखिए इन्हें हमें धागों को, दोनों धागों को पकड़ना है और पीछे की तरफ को हाइड कर लेना है। इस तरह से पकड़ लीजिए आप दोनों धागों को। अब यहाँ पे देखिए जो बैक साइड में ये लूप बने होते हैं, इसमें आपको फंसाते हुए इस तरह से अब यहाँ पे नॉट लगा के एक्स्ट्रा उनको कट कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन गया। इसी तरह से हमें सब में फ्लावर को बनाना है। तो बहुत ईजी है फ्लावर को बनाना भी। इस तरह से धागे को कट कर लेंगे। एक फ्लावर में आपको और बनाना बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से नॉट लगा के
तो यहाँ पे ये खुलेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आप गोंद से भी इसे चिपका सकते हो, इस तरह से कट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फ्लावर हमारा बन गया, दूसरा फ्लावर एक बार और आपको बनाना बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरे कलर का धागा ले लीजिए आप, फिर से हमें सेम ही बनाना है, इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमने इसके बाद बनाया था, ये देखिए इसमें नहीं बनाना है आपको, ठीक है, यहाँ पे बनाना है। ये जो हमने बना रखे इसके अंदर दोनों के बीच में डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करना है। इसके बाद आपको 3 चेन लेनी है, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। बीच में आपको 4 डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, बीच में 4 डबल क्रोशिया, शुरू में 3 चेन, ठीक है। फिर लास्ट में भी आपको 3 चेन लेनी है, फिर यहीं पर सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। एक पंखुड़ी बन गई। अब इससे अगले वाले में दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाना है, स्लिप स्टिच लगानी पहले, फिर आपको 3 चेन लेनी है, ठीक है। फिर से बीच में आपको 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसके बाद आपको 3 चेन लेके सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो इसी तरह से हमें 4 पंखुड़ियाँ यहाँ पे बना लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 पंखुड़ियाँ बना ली हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बनाया, अब थोड़ा सा घुमाना है आपको। यहाँ पे देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आपको स्लिप स्टिच से लॉक करना है, इसी जगह पे, ठीक है, इस तरह से। फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। इसके बाद देखिए जो धागे हैं इनको हमें बैक साइड में हाइट कर लेना है। तो इस तरह से आपकी ये पंखुड़ी बन के तैयार हो। देखिए सुंदर सा फूल लग रहा है। फिर हाथों से इसे इस तरह से सेट कर लीजिए। इसी तरह से हमें सारे फूल को बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरे फूल बना लेती हूँ, तब इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर के फूल यहाँ पे बनाए हैं। आप चाहो तो एक कलर के फूल से भी इसे बना सकते हो। जो भी कलर आपको पसंद है उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हो। बनाना भी इसे ईजी है, देख ही लिया है आपने, इसे बनाना सीख लिया है, तो आप भी इसे बनाइए और अपने बालों में इसे लगाइए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।